हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। तो आई होप आप लोग की बहुत अच्छी मस्ती चल रही होगी। एग्जाम्स अब खत्म हो चुके हैं, इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। और जब लॉ की बात आती है तो लॉ में सबसे पहले आती है भैया केस स्टडी। तो बहुत सारी केस स्टडीज आपको परेशान करती हैं, सताती हैं, आप उनसे परेशान हो जाते हैं। तो गुप्ता जी आपके लिए लेके आए हैं एक नई सीरीज, और इस सीरीज का नाम है कानून बाज। एग्जैक्टली हर सैटरडे और हर संडे 10 मिनट में आपको एक बहुत ही मशहूर केस स्टडी, एकदम खूंखार, लाजवाब, एकदम रंगीन, हमारे अपने अंदाज में यहां पर की जाएगी डी कोड। और ये केस स्टडी हो सकता है आपके एग्जाम में हो सकता है आपके एग्जाम में ना हो, आपकी नॉलेज जरूर बढ़ाएगी। तो लेकिन इसमें एक छोटी सी डील है। सर डील क्या है? छोटा सा कैच है। आपको नीचे कभी भी केस स्टडी का नाम लास्ट में बताया जाएगा। तो केस स्टडी के नाम के पहले अगर आप केस को गेस कर पा रहे हैं तो आपने वीडियो के किस मोमेंट में केस को सही गेस किया, किस समय पर आपने केस को सही गेस किया। लेट्स से आपने 7 मिनट्स में किया तो नीचे कमेंट में जरूर अपना टाइम स्टैंप लिखिएगा कि 7 मिनट में मेरा गेस ये है। और उसको डिलीट मत करिएगा क्योंकि मैं सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा। तो आज का जो केस है वो है द एपिक टैक्स फ्रॉड। तो चलिए फिर इसको जरा सा देखते हैं, अपनी पीपीटी खोलते हैं और इसको भाई बढ़िया से डिकोड करते हैं और शुरू करते हैं। तो भैया इस केस में क्या था? इस केस में ऐसा हो रहा था कि इस केस में एक मेंबर था, एक आदमी था जो बहुत ही वेल्दी बिजनेसमैन था। मतलब उसके पास अंधा पैसा था, वो वेल्दी बिजनेसमैन था, मतलब उसके पास दुनिया का अंधा पैसा था। ठीक है। अब वेल्दी बिजनेसमैन लोगों की आदत क्या होती है? ये अपना पैसा एक जगह नहीं रखते, पैसा एक जगह से ज्यादा जगह इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने भी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, अलग अलग जगहों पर अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, जो इन कंपनियों में इन्होंने बहुत अच्छे से पैसा लगाया हुआ था। अब जहां इन्वेस्टमेंट होती है वहां रिटर्न भी होता है। तो इन्हीं कंपनी से इनको होता था बहुत ज्यादा रिटर्न। और रिटर्न इन्हें आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, किस रूप में मिलता था? इन्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता था सर, एक तो डिविडेंड के फॉर्म में और दूसरा इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो इनको मिलता था ये डिविडेंड और इंटरेस्ट के फॉर्म में। ठीक है, थोड़ा सा डिविडेंड, थोड़ा सा इंटरेस्ट। अब बात क्या थी? वेल्दी बिजनेसमैन वाले लोगों का दिमाग बड़ा अच्छा चलता है। तो इनको क्या करना था? ये जो डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम होती थी ये इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाया करती थी, डिविडेंड और इंटरेस्ट। तो इनके क्रेडिट पे जब ये जाती थी तो इनके इस साइड पर, डेबिट साइड पर, नेट प्रॉफिट जो था वो इंक्रीज होता था। और क्योंकि इनका नेट प्रॉफिट इंक्रीज होता था, इसी पर दिए जाते थे टैक्स, इसी पर टैक्स पे किया जाता था। ठीक है। और नेट प्रॉफिट पर जो टैक्स पेमेंट किया जाता था वो था इनकम टैक्स, जो इस पर पे किया जाता था। ठीक है, पे किया जाता था। अब बात ये थी जैसे जैसे नेट प्रॉफिट था वैसे वैसे टैक्स देना पड़ता था। तो ये बिजनेसमैन साहब टैक्स देना नहीं चाहते थे। तो ये रात दिन बैठ के सोचते मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, टैक्स अपना कैसे बचाऊं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या दिमाग लगाया, इन्होंने चार छोटी छोटी क्यूट सी, आप बच्चों जैसी चार छोटी छोटी प्राइवेट कंपनी खोली, छोटी छोटी प्राइवेट कंपनियां। ठीक है, ए लिमिटेड, ए प्राइवेट लिमिटेड, बी प्राइवेट लिमिटेड, सी प्राइवेट लिमिटेड, डी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। और इन कंपनियों की भी भैया अपनी अपनी बैलेंस शीट थी, क्योंकि वो तो हर कंपनियों की होती है। ठीक है, बैलेंस शीट थी। अब इन्होंने क्या किया देखो, अब भैया हमें पता है बैलेंस शीट के इस साइड में कैपिटल होता है। तो इन्होंने क्या किया, इन सारी कंपनियों में ये जो डिविडेंड और इंटरेस्ट का पैसा था वो इन सारी कंपनियों में डाल दिया। बदले में रिटर्न में इन्होंने इसी कंपनी से शेयर्स इशू ले लिए, शेयर्स रिसीव्ड। ठीक है। तो अब तुम देखो
ये कंपनियों की बैलेंस शीट बहुत अच्छे से मैच हो जाएगी, क्योंकि कैपिटल आएगा लाइबिलिटी साइड में और बैंक आएगा इस तरफ, और दोनों बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, क्योंकि जर्नल एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जर्नल एंट्री पास हो जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुद्दा क्या है समझो। ठीक है, मुद्दा क्या है समझो। अब जैसे इन्होंने डिविडेंड और इसमें इन्वेस्ट किया, अब बैंक में पैसा आ गया, फिर इन्होंने क्या किया, इन कंपनियों से इन्होंने ले लिए जिसको बोलते हैं प्रिटेंडेड लोन्स। क्या ले लिए, प्रिटेंडेड लोन्स, प्रिटेंडेड लोन्स। तो अब जो पैसा बैंक में था उतने इक्विवेलेंट अमाउंट के लिए लोन ले लिया, तो वो यहां पर अब लोन्स एंड एडवांसेस की तरह आ गया। बैलेंस शीट पहले भी टैली कर रही थी, बैलेंस शीट बाद में भी टैली कर रही, तो क्या यहां पर कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लेकिन माइंड यू, इन चारों कंपनियों के कोई एसेट नहीं थे, ठीक है, कोई लाइबिलिटी नहीं थी, ठीक है, और इनका साथ ही साथ देयर वाज नो बिजनेस, इनका कोई बिजनेस नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था, ना एसेट थे, ना लाइबिलिटी थी, ना बिजनेस था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब इनका ये बिफोर इनका पीएल था, तो इससे सर फर्क क्या पड़ा। अब आफ्टर क्या हुआ, ध्यान से देखना। अब आफ्टर ये होने लगा कि सर प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में तो अभी भी इनको डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम हो रही थी, जो पहले भी हो रही थी, यही वाली। लेकिन अब इनके डेबिट साइड में एक नया आइटम आ गया, विच वॉज इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या कर रहा था, इनके नेट प्रॉफिट को रिड्यूस कर दे रहा था। तो इससे इस नेट प्रॉफिट पर जो इनको टैक्स पेमेंट करना पड़ रहा था वो भी रिड्यूस हो जा रहा था, टैक्स भी रिड्यूस हो जा रहा था। इनका काम बहुत अच्छे से सेटल हो गया। ये हर बार यही काम करते थे, बार बार डिविडेंड इंटरेस्ट इनकम इनको दूसरी कंपनी से होती थी, उसके शेयर्स बाय कर लेते थे, यहाँ कैपिटल बढ़ता था, फिर वही पैसे को लोन्स एंड एडवांसेस की तरह निकाल के अपना इंटरेस्ट ऑन लोन बढ़ा लेते थे। लेकिन इसके बारे में कोर्ट को इंफॉर्मेशन मिल गई, इसके बारे में कोर्ट को इंफॉर्मेशन मिल गई। तो कोर्ट को जब इंफॉर्मेशन मिली तो कोर्ट ने किया इन्वेस्टिगेट। कोर्ट देखने आ गया कि आखिरकार इन कंपनियों में चल क्या रहा है। कोर्ट कर रहा है इन्वेस्टिगेट मैग्नीफाइंग ग्लास लेके। तो कोर्ट को क्या पता चलता है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ए बी सी डी कंपनीज तो सिर्फ शेल कंपनीज हैं। मतलब सर ये शेल कंपनी क्या होता है, एक ऐसी कंपनी जिसके एसेट भी नहीं, जिसकी लाइबिलिटी भी नहीं और जिसकी बिजनेस भी नहीं, और जिसको यूज किया जा रहा है सिर्फ एक पर्पस के लिए, फॉर टैक्स इवेजन, फॉर टैक्स इवेजन। तो कोर्ट ने सेपरेट लीगल एंटिटी को, जो कंपनी की सेपरेट एग्जिस्टेंस है फ्रॉम द मेंबर, सेपरेट लीगल एंटिटी को, ठीक है, डिसरिगार्ड किया। कोर्ट ने बोला एक्चुअली में ये ए बी सी डी कुछ भी नहीं है, ये ए बी सी डी कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअली में बस इस वेल्दी पर्सन ने अपने पैसे को घुमाने के लिए यूज किया है, पैसे को घुमाने के लिए यूज किया है। इसने इसको यूज किया है इन ऑर्डर टू सरकमवेंट टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी को खाली इवेड करने के लिए इसने इसको यूज किया है। आई होप हमारे स्मार्ट बच्चों ने अब तक तो डिकोड कर ही लिया होगा कि ये कौन सी केस स्टडी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, इट इज नन अदर देन द मोस्ट पॉपुलर केस स्टडी विच इज सर डिनशॉ मैकेंजी पटीच।
ठीक है। एंड ये केस है 29 नवंबर 1929 को कोर्ट में रजिस्टर हुआ। तो आई होप आपको इस कानूनबाज सीरीज का पहला पार्ट बहुत पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज सैटरडे को पहला पार्ट आ रहा है, कल संडे को दूसरा पार्ट भी आएगा। इस सीरीज का मजा लेना है तो सीरीज के सारे पार्ट देखने होंगे, क्योंकि असली मजा सबके साथ आता है। तो आज के आज ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ कि किसने किसने सही गेस किया था। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम योर होस्ट एंड दोस्त सी एस शांतम गुप्ता। आज के लिए बस इतना ही ब्रो।